साथियों नमस्कार, मैं हूं अनिल कुमार श्रीवास्तव और आज आपके समक्ष मैं एक प्रमुख विषय जो अर्थव्यवस्था से संबंधित है उसको लेकर के हाजिर हूं। आर्थिक विषय जो संबंधित है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी या जी-सेक जिसको संक्षेप में कहेंगे उससे संबंधित है, क्योंकि आने वाले कल में भारत का जो आर्थिक मानक है वो जी-सेक पर निर्भर करेगा। यानी जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया बाकी बैंक रेट, रिवर्स रेपो और तमाम अन्य इन्फ्लेशन इत्यादि का जो भी उपाय कर रहे थे, उसके अतिरिक्त अब ये जी-सेक जो है भारत के लिए एक नया मानक बनाने वाला है, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। 21 सितंबर को अमेरिकन बैंक जेपी मॉर्गन ने ये घोषणा की कि उभरते हुए बाज़ारों के वैश्विक विविधतापूर्ण जीडी यानी गवर्नमेंट बैंक इंडिसेस, ग्लोबल बैंक इंडिसेस और गवर्नमेंट बैंक इंडिसेस इमर्जिंग मार्केट का जो जीडी है, इमर्जिंग मार्केट में जीडी यानी ग्लोबल डाइवर्सिफाइड जो सिक्योरिटी है वो सरकारी बॉन्ड इंडेक्स के रूप में प्रयोग किया जाएगा। यानी 20 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में एशिया की इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और चीन, तुर्की, इसके अलावा फिलीपींस, दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील, पेरू, उरुग्वे, चिली, कोलंबिया और लैटिन अमेरिका में डोमिनिकन गणराज्य और उत्तरी अमेरिका में मैक्सिको और यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं जैसे उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं चेक रिपब्लिक, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, सर्बिया और इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप की मिस्र और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। इसकी वजह से जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ थी वो उसमें बहुत गिरावट दर्ज की। 2 माह के सबसे निचले स्तर पर लगभग 7.08 हो गया, जो 2 माह के सबसे निचले दर पर था, और लेकिन वो बाद में बढ़ करके वो 7.12 पर पहुंच गया। अब आते हैं कि भारत जो है वो 2024 में इसमें शामिल होने जा रहा है और GBI-EM GI में गवर्नमेंट इंडेक्स सूट में भारत जो है वो शामिल हो जाएगा, जिससे इंटरनेशनल जो मार्केट है उसमें भारत की स्थिति मजबूत हो जाएगी। ख़ास तौर से वर्तमान में भारत के पास 23 इस प्रकार की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं जिनकी वैल्यू $330 बिलियन है। इसमें इनकी जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 2.5 ईयर है। इसका मतलब ये 31 दिसंबर 2026 के बाद इसकी मैच्योरिटी पूरी होगी। इसके साथ ही उपलब्ध जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उसमें $1 बिलियन का आउटस्टैंडिंग भी रखा जाएगा। भारत के पास जो पहले से ही है, जेपी मॉर्गन अन्य आवश्यकताओं में उपयुक्त व्यापार दर की बारंबारता और सहज उपलब्धि तथा स्थानीय बाज़ारों में जो पूंजी के नियंत्रण है उससे मुक्त है, इसलिए इसमें आसानी से पूंजी का प्रवाह होता है। यानी कि इसमें लोकल जो किसी देश के बैंक हैं उसमें उसका कोई बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं रहता है, और इसलिए जो लोग कर्ज लेकर के इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इसमें आसानी से इन्वेस्ट करते हैं। अब भारत जो है पहले से ही GBI-EM इमर्जिंग बॉन्ड में और GBI इमर्जिंग मार्केट और ब्रॉड डाइवर्सिफाइड सूचकांक में शामिल है। भारत जो है GBI-EM बॉन्ड और GBI-EM ब्रॉड डाइवर्सिफाइड में सूचकांक में शामिल है।
लेकिन ये ब्रॉड डाइवर्सिफाइड में शामिल है, लेकिन जनरल ग्लोबल डाइवर्सिफाइड में शामिल नहीं है। अब भारत को ग्लोबल GBI EM डाइवर्सिफाइड ग्लोबल डाइवर्सिफाइड में उसको शामिल होना है और ये 2024 में शामिल होगा। और इसके लिए 236 मूल्य की 23 प्रकार की परिसंपत्तियों का उसके पास प्रावधान भी है। अब वैश्विक प्रबंध इस सूचकांक का प्रयोग निवेश और समावेशन के लिए करते हैं, यानी जो वैश्विक निवेशक हैं वो इनसे इस आधार पर लोन लेते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का। तो भारत को अगर ये 236 बिलियन डॉलर की जो G-SEC है इसमें अगर मौका मिलता, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि इसमें लगभग 20 देश शामिल हैं, जिसमें दक्षिणी अमेरिका के 5 देश, मिडिल और उत्तरी अमेरिका के 2 देश और एशिया के 6 देश और यूरोप के 5 देश और अफ्रीका के 2 देश शामिल हैं। ये उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में आ रहे हैं। अगर इसमें भारत का शेयर बढ़ता है या भारत इसमें अगर शामिल हो जाता है डाइवर्सिफाइड मार्केट में, तो फिर इसके बाद जो और भी इस तरह की वैश्विक कंपनियां हैं उसमें भी भारत शामिल हो जाएगा। और भारत का जो G-SEC है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, उसमें जो हिस्सा है वो चला जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो लोग उधार लेकर के इन्वेस्टमेंट करते हैं वो वहाँ से रुपया इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ से उधार लेकर के करेंगे। अब कितनी मात्रा में करेंगे, इसका एक प्रभाव तो ये होगा कि भारत में जो लोग यहाँ से निजी जो सेक्टर है जो लोन लेता है उसकी निर्भरता यहाँ पर कम हो जाएगी। और यहाँ पे निर्भरता कम होने पर जो हमारा बैंक रेट है या रिवर्स रेपो रेट है वो कम हो जाएगा और इसके बाद उसमें जो इन्फ्लेशन है वो भी कम हो जाएगा। तो और इससे जो यहाँ पे लोग अपने ही बैंकों से लोन ले रहे हैं, भारत के बैंकों से, वो लोन वहाँ से उसमें लेंगे जो हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं जो उसमें चली जाएंगी। जो डाइवर्सिफाइड इमर्जिंग मार्केट है, ग्लोबल डाइवर्सिफाइड GBI EM डाइवर्सिफाइड मार्केट है, उसमें चला जाएगा। अब उसमें कितना हिस्सा चला जाएगा? 236 बिलियन डॉलर की ग्लोबल सिक्योरिटी जो 10 साल के लिए इन्वेस्ट की गई हैं, जिनका मेच्योरिटी पीरियड 2026 में 31 दिसंबर तक पूरा होगा और भारत इसमें 2024 में ही प्रवेश कर जाएगा। तो 10 महीने में स्थिति क्या होगी भारत की, ये आपको देखना है कि पूंजी का प्रवाह कैसे होगा। तो इसमें जो पैसा चला जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी का, उसमें वहाँ से जो हमारे निजी निवेशक हैं वहाँ से वो पैसा उधार लेकर के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे और इंटरनेशनल मार्केट में पैसा मिलेगा। तो इस प्रकार से निवेश और समावेशन के लिए एक स्वचालित रूप से अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के लिए हमारा दरवाज़ा खुल जाएगा। हमारे पास अपने आप अंतर्राष्ट्रीय पूंजी जो है आने लगेगी, वो हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के ही माध्यम से आएगी। और जबकि हमारे पास ऑलरेडी जो है 236 बिलियन डॉलर का एक वो रखा हुआ है, इतना हमारे पास परिसंपत्तियां पहले से ही हैं। तथा जो JP मॉर्गन है इसमें शामिल हो जाएगा। इसका ग्लोबल पूंजी बाजार पर इतना प्रभाव पड़ेगा कि कोई देश इनको अनदेखी नहीं कर सकता है। यानी अगर JP मॉर्गन जैसी संस्था जो है वो इसको वो कर रही है, तो इसमें कोई भी जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं, उस पर कहीं भी इस पर जो है डिपेंडेंस जो है वो कोई देश इसको चाहे कि हम इसको अपने हिसाब से करें तो नहीं करेगा। ऑटोमेटिक वो वहाँ पर जाएंगी और जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के लिए उपलब्ध धन है वो आपके अपने यहाँ इनफ्लो करने लगेगा। इस प्रकार से JP मॉर्गन 1990 में शुरू हुआ था। इसको उभरते बाज़ारों में कर्ज निवेश के बाज़ार पर प्रभुत्व है, यानी कि जो उभरते हुए बाज़ार हैं वहाँ से ये इसको कर्ज लेते हैं। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अगर हमारी वहाँ से लिंक हो जाती हैं, यानी डाइवर्सिफाइड मार्केट जो GBI इमर्जिंग मार्केट डाइवर्सिफाइड ग्लोबल डाइवर्सिफाइड जो मार्केट है, उसमें अगर हमारा ये G-SEC चला जाता है तो ये 730 बिलियन डॉलर का इस समय संभावित निवेश जो है पूंजी ले करके लोग इससे जो इमर्जिंग GBI इमर्जिंग मार्केट डाइवर्सिफाइड ग्लोबल डाइवर्सिफाइड शेयर पूंजी है, वहाँ लगभग 730 बिलियन डॉलर की डिमांड है कि संभावित निवेश हो रहे हैं। इसके कारण जो है
विदेशी निवेश जो पोर्टफोलियो, जो विभिन्न प्रकार के जो निवेशक हो अपना पोर्टफोलियो अलग अलग तरह के शेयर मार्केट्स में करते रहते हैं। तो अब वहाँ पर ये जो है वो हेलो, हेलो। तो आइए शुरू करते हैं, थोड़ा सा गैप हो गया था। तो प्रतिमा भारत में 1% संपत्तियों के साथ 10 महीने में लगभग 236 का लगभग $25 बिलियन तक हमारा जो है हमारे देश के अंदर इनफ्लो करेगा। जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है, जो FDI है, वो हमारे यहाँ लगभग इसी से गवर्नमेंट सिक्योरिटी से ही हमें $25 बिलियन 2024 से 2025 के मार्च तक ही मिल जाएगा। गोल्डमैन सैक का कहना है, गोल्डमैन सैक की जो रिपोर्ट है वो भी ये बताती है कि भारत में $40 मिलियन आसानी से जो है पूंजी प्रवाह अंदर हो सकता है। अब ये $40 मिलियन तो हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के कारण ही आना शुरू हो जाएगा और 2025 तक, मार्च 2025 तक ये आएगा। तो इससे क्या होगा कि भारत में जैसे 2003 से लेकर के 8 में भारत की वृद्धि हुई थी, उसी तरह से पूंजी आकर्षित करने के साथ इसमें देश में ब्याज की दरें और पूंजी प्राप्ति भी की कम होगी, मतलब देश के अंदर जो है उसकी डिमांड कम हो जाएगी। और इसका कारण ये होगा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जो निवेश से पूंजी बाजार है पर कर्ज का जो दबाव है वो घट जाएगा। अब जब G-SEC में निवेश से पूंजी बाजार पर कर्ज का दबाव जो है घटेगा और इसका परिणाम ये होगा कि निजी कर्जदारों के लिए पूंजी आसानी से वहाँ उपलब्ध हो जाएगी। निजी कर्जदारों के लिए पूंजी आसानी से उपलब्ध होगी और जिससे निजी उद्यमी कर्ज के लिए सरकार के पास भीड़ भाड़ नहीं लगाएंगे। सरकार के पास निजी जो उद्यमी है, जो कर्जा लेने वाले, वो नहीं लगाएंगे। और इसमें क्या होगा, इससे पूंजी पर खर्च घटेगा और वर्तमान में वित्तीय जो संस्थान है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सबसे बड़े खरीदार हैं। और इस प्रकार जो विदेशी निवेशक गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदना चाहेंगे, शुरू करेंगे, जिससे उनकी आय तो बढ़ेगी लेकिन तथा विस्तार होगा और विदेशी निवेशकों द्वारा G-SEC की मांग बढ़ेगी और उससे होने वाला लाभ उनका घटेगा। इस प्रकार सरकार को ब्याज दरें घटाने और जो हमारी डेफिसिट फाइनेंसिंग है, ब्याज दरें घटाने और जो हमारी डेफिसिट फाइनेंसिंग है और जो हमारा इन्फ्लेशन है, जो हमारी महंगाई है, उसको कंट्रोल करने में, रिवर्स रेपो रेट है या रेपो रेट है, उसको सबको कंट्रोल करने में आसानी होगी और ये सब आसानी से नियंत्रण में आएंगे। यानी हमारे यहाँ ब्याज दर भी कम होगी, हमारे यहाँ रेपो रेट भी कम होगा और हमारे यहाँ जो है इन्फ्लेशन भी कम होगा और हमारे यहाँ महंगाई भी कम हो जाएगी। क्योंकि जो डिमांड है जो अंतर्राष्ट्रीय मनी रुपए की, वो जो है विदेशों, जो हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उस पर शिफ्ट हो जाएंगी। जो हमारे निजी कर्जदार हैं वो यहाँ बैंकों के पास ना जा कर के उन वहाँ पे जाएंगे जो जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, क्योंकि उनका भाव बढ़ रहा है। और इसके कारण ये भी होगा कि ब्याज दरें घटने से राजकोषीय घाटा भी कम हो जाएगा और हमारी मुद्रास्फीति पर नियंत्रण हो जाएगा। यानी सभी जो मॉनिटरी कारक हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था में महंगाई करते हैं, जो हमारी रिजर्व बैंक को तमाम तरह की रोज़ उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं मॉनिटरी पॉलिसी में, वो सारे जो है ख़त्म हो जाएंगे। इस प्रकार
जो GBI इमर्जिंग मार्केट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, और इसी तरह से जो हमारी FTSE है रसल, इसमें भी जो वो हैं हमारी जो ये GSEC है उसमें भी चली जाएंगी और वहाँ भी ये शामिल हो जाएंगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि 73% जो बेंचमार्क निवेशक हैं वो इसी से पैसा लेते हैं, और भारत को मतलब 73% बेंचमार्क निवेशकों ने भारत को इसमें JP मॉर्गन EMGD में यानी ग्लोबल डाइवर्सिफाइड में पहले से ही सूचकांक में शामिल करने के लिए कह दिया है। इस प्रकार भारत इसमें तो शामिल होगा, GD में GBI इमर्जिंग मार्केट ग्लोबल डाइवर्सिफाइड इंडेक्स में शामिल होगा। इसके साथ ही साथ भारत जो है ब्लूमबर्ग और ब्लूमबर्ग की शर्तें भी पूरी कर रहा है, और इससे पूंजी का प्रवाह और बढ़ेगा की उम्मीद है। और भारत इसके बाद जो क्रेडिट एजेंसीज़ हैं, ख़ासतौर से S&P हैं या फिच है या मूडी है, जो भारत को अभी कम आंकती हैं, वो धीरे धीरे भारत को ज़्यादा आंकेंगी जब भारत इसमें शामिल हो जाएगा। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो ब्राज़ील का स्टेटस है, जो थाईलैंड का स्टेटस है, या जो और इमर्जिंग इकॉनमीज़ हैं, चेक गणराज्य है और पोलैंड है, इन सब देशों को वो जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अभी मौका मिला हुआ है, वहाँ पे इनका जो महत्व वो घटेगा और भारतीय जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उनका महत्व बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि भारत जो है वो जैसे जैसे उसका कद बढ़ रहा है अर्थव्यवस्था में, उसको वैश्विक अर्थव्यवस्था में उसको भी उसका महत्व जो है, ख़ासतौर से जो इन्वेस्टमेंट है और अवेलेबिलिटी ऑफ दी फंड्स, वो भी तेज़ी के साथ बढ़ेगा। ये भारत के लिए एक नए प्रकार का GSEC जो है एक नया मानक दे रही है, जिससे जो हमारी पूरी इकॉनमी है, चाहे वो हमारा जो बजट डेफिसिट है, या हमारा जो रेपो रेट है, या हमारा जो बैंक रेट है, हमारा इन्फ्लेशन रेट है, हमारा महंगाई दर है, ये सभी जो है प्रभावित होंगे और ये सभी जो है एक अच्छी दिशा में जाएंगे, यानी एक नई दिशा इनको मिलेगी। तो इस प्रकार हम ये समझ सकते हैं कि भारत का कद जिस तरह बढ़ रहा है, उसी तरह से जैसे ही ये GBI इमर्जिंग मार्केट डाइवर्सिफाइड ग्लोबल डाइवर्सिफाइड सूचकांक में भारत शामिल होगा, और उसके साथ जो अन्य रसल और NTSE उसमें शामिल हो जाएगा। तो उसके बाद जो ग्लोबल एजेंसीज जो हमारा मूल्यांकन करती हैं, फिच है या मूडी हैं, तो इसमें हमें जो है वो हमारा मूल्यांकन अच्छा करेंगी और हमारी आर्थिक जो ताकत है, आर्थिक वैल्यू है, वो हमारी बढ़ेगी। थैंक यू वेरी मच।